मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए चलते हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करते हैं, समझते हैं। और ये क्वेश्चन इतने यूजफुल हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नील नदी। अगर वहीं विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए प्रवाह के क्षेत्र में तो वो है अमेजन नदी। नेक्स्ट, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड आपका 16 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण कौन प्रदान करता है? सुरक्षा तो उच्चतम न्यायालय। कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ी से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? CO। नेक्स्ट, समझना है, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है या नापा जाता है? तो कैरेट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। किसमें मापा जाता है? तो ये आपका कैरेट। कैरेट में। नेक्स्ट, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपकी हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, याद रखना, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, वेदों में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में किसे श्रेष्ठ रचयिता कहा गया है? तो ये कहा गया है शंकराचार्य जी को। किसको कहा गया? शंकराचार्य जी को। नेक्स्ट, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट, भारत में हीरे की खानें कहाँ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। ठीक, तो भारत में हीरे की खानें कहाँ? तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत गीता में, याद रखना। और ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्या कह रहा है समझना। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय जी ने। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है?
तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है, तो ये 52 सेकेंड लगता है। वहीं राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके सेंड करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई। तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई, तो 1780 ईस्वी में। कब लागू की गई, 1780 ईस्वी में, याद रखना। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बड़े अच्छे से वॉच करें। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में। और किस भारतीय ने गद्दारी किया था, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो उस भारतीय गद्दार का नाम क्या है, हंसराज, याद रखना। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी रास बिहारी बोस जी ने। किसने की थी, रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका पूछे तो लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिसे कहते हैं, और बड़ी पूछे तो तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो ये आपकी है कश्मीर में। कहाँ है, कश्मीर में, याद रखना। नेक्स्ट सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोणार्क, और कोणार्क कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में। कहाँ है, तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर तो ये है माउंट आबू में स्थित है। कहाँ, माउंट आबू में। आमेर का दुर्ग, तो आमेर का दुर्ग आपका कहाँ है, तो ये जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में, याद रखना। नेक्स्ट इमामबाड़ा, तो इमामबाड़ा आपका कहाँ पड़ता है, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में, याद रखना। वृंदावन गार्डन तो ये मैसूर में है आपका। नेक्स्ट चिल्का झील, तो चिल्का झील आपकी कहाँ पड़ती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये उड़ीसा स्टेट में। अजंता की गुफाएं ये आपकी औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट मालाबार हिल्स, तो मालाबार हिल्स आपका स्थित है कहाँ, मुंबई में। नेक्स्ट गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला ये कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक स्टेट में। कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। जोग प्रपात तो ये मैसूर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन आपका कोलकाता शहर में। नेक्स्ट रणथंभौर का किला, तो ये रणथंभौर का किला कहाँ है, सवाई माधोपुर में। कहाँ है, सवाई माधोपुर में, याद रखना। आगा खां पैलेस, तो ये आपका पुणे में स्थित है। महाकाल का मंदिर, तो ये है आपका उज्जैन में। महाकाल कहाँ स्थित है, उज्जैन में। कुतुब मीनार, तो ये दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करें। एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये हैं आपकी मुंबई में। नेक्स्ट समझना है विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है आपका, तो ये वाराणसी में। सांची का स्तूप ये कहाँ है आपका, भोपाल में।
निशात बाग ये श्रीनगर में, मीनाक्षी मंदिर ये आपका मदुरई में। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसलिए सेशन को बड़े कंसंट्रेट होकर के सभी व्यूजर्स वॉच करें और मेरे चैनल SK स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में। एलोरा की गुफाएं, तो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में। नेक्स्ट, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर आपका कहाँ है? ये आपका दिल्ली में पड़ता है। कहाँ है? दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है एतमातुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में। सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित है सारनाथ, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में? कमेंट्स बॉक्स में लिख करके इसका आंसर जरूर बताएं। नटराज मंदिर ये आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? तो ये आपकी है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये पुरी में। गोलघर पटना में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल गुम्बज ये बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट, गोलकुंडा ये आपका हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। जल मंदिर पावापुरी बिहार। बेलूर मठ ये आपका कोलकाता में स्थित। नेक्स्ट, टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित। कहाँ स्थित है? मुंबई में। कुछ दिवस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आइए समझते हैं। पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। थल सेना दिवस, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को थल सेना दिवस। नेक्स्ट, सुभाष जयंती। तो सुभाष जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को, याद रखना। मतदान दिवस, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जल दिवस। तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस। पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल को। शहीदी दिवस। तो शहीदी दिवस आपका मनाया जाता है 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मजदूर दिवस। तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस तो ये आपका 15 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व योग दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त को मनाते हैं। खेल दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट
शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाते हैं। कब? 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है गांधी व शास्त्री जयंती। तो गांधी व शास्त्री जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? नेक्स्ट है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो ये 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, तो ये 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस। विश्व अस्थमा दिवस, तो ये 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व भूगर्भ जल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 10 जून को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। 29 जुलाई को कब क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो दिवस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चुनिंदे आपके क्वेश्चन मध्य प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इसलिए सेशन को बड़े अच्छे से वॉच करना और नोट डाउन भी करते जाना। तो ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये मनाते हैं कब? 22 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मई को मनाते हैं। तंबाकू दिवस, तो ये आपका 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 5 जून कर लीजिएगा। ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून याद रखना। नेक्स्ट है आपका लास्ट विश्व पशु कल्याण दिवस। तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं? आइए समझते हैं। कुछ मंदिर हैं जो कि मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आइए ये कहाँ स्थित हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। पहला है अक्षरधाम मंदिर कहाँ? तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अमरकंटक मंदिर, तो ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट अगरबड़ी मंदिर, तो अगरबड़ी आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में स्टेट में। बद्रीनाथ मंदिर, तो ये उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट द्वारिकाधीश मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आपका गुजरात में। गंगोत्री मंदिर, तो ये उत्तराखंड में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये आपका पंजाब में। गोमातेश्वरी मंदिर कहाँ? कर्नाटक में। काली घाट मंदिर कहाँ है? ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये आपका असम में। नेक्स्ट
कांचीपुरम मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में। केदारनाथ मंदिर, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये आपका दिल्ली में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। मालीनाथ मंदिर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट समझते हैं। कुछ छोटे बड़े से रिलेटेड क्वेश्चन है तो समझना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, तो ये आपका रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये आपकी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो ये अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये सुंदरवन डेल्टा। आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को बड़े अच्छे से वॉच करना। विश्व की सबसे विशाल जलसंधि, तो ये क्या है, डेविस जलसंधि। विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो इंडोनेशिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट, खारे पानी की पूछे तो कैस्पियन सागर है, और मीठे पानी की पूछे तो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की कौन सी है, सुपीरियर झील। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंचा झरना, तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो ये है आपका साल्टो एंजल्स फॉल। साल्टो एंजल्स फॉल जो कि आपका वेनेजुला में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो ये एडीज पर्वत श्रृंखला या एंडीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क, तो येलोस्टोन पार्क। क्या है, येलोस्टोन पार्क। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि यूपी की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला सांसद, तो ये राधाबाई सुब्रायन थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी, तो अन्ना कौन थी, अन्ना रजम मल्होत्रा। कौन, अन्ना रजम मल्होत्रा थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट शिवांगी सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट सुरेखा यादव। ये जो सेशन है बहुत ही यूजफुल है, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते चलें क्वेश्चन, जो कि वही क्वेश्चन लिए गए हैं सिलेक्टेड, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं या अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, तो ये आनंदीबाई जोशी थी। कौन थी, आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट, तो सरला ठकराल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या नाम है इनका, सरला ठकराल। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी जी थी।
भारत की प्रथम महिला बस चालक तो वसंत कुमारी थी। कौन थी? वसंत कुमारी। भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री शीला कौल। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला वकील तो कार्नेलिया सोरोबाजी इनका नाम। भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स तो ये सुष्मिता सेन जी थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। भारत की प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित तो भारत रत्न से महिला कौन सम्मानित की गई थी भारत में? तो इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, आइए समझते हैं अगला। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुछ आपके ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं जिनका निर्माण किसने कराया, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश का मकबरा तो इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, हौज ए शमसी ईदगाह तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। हौज-ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ऊषा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में सुझाव जरूर दें। वीडियो वॉच करने के लिए सभी व्यूजर्स का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।